हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा उद्धव साहेब आगे बढ़ो, आदित्य साहेब आगे बढ़ो, विश्वास जोड़े साहेब आगे बढ़ो। उनको भरोसा है, उनका निश्चय ठाम है कि जी हाँ, अगर डॉक्टर चुन के आएंगे तो हमारा विकास होगा, डॉक्टर चुन के आएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। इस पाड़े में जिस तरीके से हमें साथ मिली है और हम विश्वास से ही इस जिले में जीत कराएंगे। इस मराठी में कहा जाता है, संधी द्या संधीचा सोना आम्ही करू, और हमारे डॉक्टर जी उस संधी का सोना करेंगे। किती अनेक वर्षे झाली, गावाचा विकास काहीच झालेला नाही। पहिला सदस्य होतो 15 वर्ष बहुजन विकास आघाडीचा, इलेक्शन आलं 5 वर्ष देऊन जातात, नंतर कोणीच इकडे येत नाही। आता तुम्ही त्याच रस्त्याने आलेले आहेत, तुम्ही रस्त्याची अवस्था बघितली असतील, नुसतं आश्वासन देण्याचं काम करतात। फक्त आपले डॉक्टर विश्वास बोलली ना, कारण ते विश्वास आहे आणि मी त्यांचे विश्वास ठेवला आणि मी प्रवेश केला त्याच्यामध्ये। दिनों के संपर्क भी टूट जाता है, कीचड़ रास्ते पे आ जाता है, कीचड़ से लोगों को जाना पड़ता है। जनता जब अपने हाथ में चुनाव लेती है तब परिवर्तन अटल होता ही है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई के ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थित हैं। ये आडने गांव है, साती पाड़ा। इस वक्त यहाँ पर आप देख पाएंगे कई लोगों ने शिवसेना में प्रवेश किया है। बताया जा रहा है यहाँ की स्थानीय पक्षों से भी लोगों ने प्रवेश किया है, जो लोग नाराज थे कि ठीक तरीके से यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा था, इसको लेकर। और साथ ही साथ महायुति के घटक दल जो है उसमें से भी कुछ सदस्यों ने आज मसाल का दामन थामा हुआ है। यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और शीतल देवरकर जी हैं जो उपनेता हैं, वो भी इस प्रचार सभा के दौरान शामिल हुई है। उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो यहाँ की स्थिति को देखकर क्या कुछ आखिरकार समझ पा रही हैं। क्या कहेंगी ताई, आप जिस तरीके से यहाँ पर यहाँ गांव में दौरा कर रही हैं, तो क्या देखकर स्थिति आपको लग रही है? देखिए, हमारे पक्ष प्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उनके मार्गदर्शन से, उनके नेतृत्व में मैं यहाँ पर आई हूँ। 4 दिन हो गए मैं इस जिले में आई हूँ। पहले 2-3 दिन में पालघर में थी, पालघर का जो दौरा था वो कर रही थी, हमारे जो उम्मीदवार है उनके साथ घूम रही थी, लोगों से संपर्क कर रही थी, लोगों को मिल रही थी और उनकी व्यथा भी जान रही थी। उसी तरीके से आज मैं इस बोईसर में आई हूँ, वसई में आई हूँ, और इस आज आप देखेंगे तो इस पाड़े में आई हूँ और पाडने गांव में आई हूँ। और पाडने गांव में आने के बाद मुझे यह सुनकर और देखकर खुशी हो रही है कि इस गांव के लोग, जो हमारे सुशिक्षित युवा है, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के जो ज्येष्ठ नागरिक है, वो सभी तरीके से इस उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष में आने के लिए इच्छुक थे और ये आए हैं। उनसे हम लोग ने अभी बातचीत की, उनका पक्ष प्रवेश किया और वो एक दिल जान से सम्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे उनके साथ खड़े हैं। हमारे जो महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के उम्मीदवार है, हमारे डॉक्टर विश्वास वैवी जी, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको भरोसा है, उनका निश्चय ठाम है कि जी हाँ, अगर डॉक्टर चुन के आएंगे तो हमारा विकास होगा, डॉक्टर चुन के आएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, और डॉक्टर चुन के आएंगे तो परिवर्तन होगा। तो उनका दृढ़ विश्वास है और इस विश्वास को हम सच्चा ठहराएंगे। हमारे डॉक्टर है वो सुसंस्कृत है, सुशिक्षित है, सर्वसामान्य हमारे जो लोग हैं, जो जनसंख्या के लोग हैं, उनके विषयों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में उन्हें मालूम है, उन्हें पता है कि इनके पास कैसे पहुंचना है, इनकी समस्याएं कैसे दूर करनी है, इनकी जो समस्या है उनका हल कैसे निकालना है। तो इनमें से ही एक बंदा है जो हमारे डॉक्टर विश्वास वैवी जी है, जो चुनाव में खड़े रहे हैं। और अगर इस पाड़े में जिस तरीके से हमें साथ मिली है, उसी तरीके से हमें इस पूरे बोईसर जिला में साथ मिलेगी ही, हमें पूरे विश्वास है। और हम विश्वास से ही इस जिले में जीत कराएंगे, इस विधानसभा में हमें जीत हासिल करेंगे। हमें विश्वास है, क्योंकि लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास महाविकास आघाड़ी के साथ है, वो था, है और रहेगा। विश्वास पर विश्वास पक्का है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर एक पार्टी लगातार रही है। तो क्या इस बार विश्वास खरे उतरेंगे लोगों के विश्वास पर? क्यों नहीं खरे उतरेंगे? एक संधि दीजिए। मराठी में कहा जाता है, संधि द्या संधीचा सोना आम्ही करू, और
हमारे डॉक्टर जी उस संधि का सोना करेंगे और वह सोना 24 कैरेट वाला होगा, ऐसा वैसा होगा नहीं, मिलावटी नहीं होगा। मिलावटी नहीं होगा। क्या कहेंगे, आज कितने लोगों ने यहाँ पर पक्ष प्रवेश किया है? माझं नाव नरेश लेकीर सातवी. मला एवढंच सांगायचं आहे का किती अनेक वर्षे झाली गावाचा विकास काहीच झालेला नाही. आता तुम्ही त्याच रस्त्याने आलेले आहेत, तुम्ही रस्त्याची अवस्था बघितली असतील. नुसतं आश्वासन देण्याचं काम करतात. आम्ही प्रत्येक विलक्षण आलं 5 वर्षात येऊन जातात, नंतर कोणीच इकडे येत नाही. मग हे कशासाठी? कारण आपल्या गावाचा विकास, आडणे गावाचा विकास झाला पाहिजे ना आमच्या गावाचा. आणि दुसरी गोष्ट पाणी. आता मी स्वतः पाणी सोडायला लोकांना विल्यावर पाणी भेटतंय, पण असं आहे तिथं का 3 महिने पाणी बिलकुल भेटत नाही. कारण ती विहीर बांधलेली ती खर्कावर बांधली. मग एवढं कोटीवारी योजना आणून फायदा काय त्याचा? काहीच नाही फायदा ना. मग मी सांगतो आपले डॉक्टर विश्वास बोलीना, कारण ते विश्वास आहे आणि मी त्यांचे विश्वास ठेवला आणि मी प्रवेश केला त्याच्यामध्ये. कारण मला माहिती आहे का हे काम करणार शक्यतो करणारच आणि एवढा विश्वास आहे. मला एवढं त्यांना सांगायचं की आमची जे पाण्याची समस्या आहे त्यांना म्हणतात आम्ही त्याच्यामध्ये विहीर आम्हाला एक चांगलीशी मारून द्या आणि लोकांना 24 तास पाणी भेटेल असा मी विश्वास करतो. आणि विश्वास साहेबांना मी सांगतो का एवढं तुम्ही खात्रीनं मी सांगतो एवढं आमचं ते पूर्ण करा. पावसाळ्यात तुम्हाला कोणत्या समस्यांच्या सामोरा जावं लागते? पावसाला तेच म्हणलो मॅडम का रस्त्याची बिकट अवस्था आहे, चिखलातून जायला लागतंय आणि एवढं का शाळांच्या मुलांचं सुद्धा हाल होतात. आणि एक शिरवली ते आणणार रस्ता किती अनेक वर्षे आली करतो रस्ताच नाही होत. काय म्हणजे कुठे जातात का तेवढ्या बरी काय विलक्षण आले तेवढ्या बरी का? पण मला वाटते विकास व्हायला पाहिजे, काहीतरी बदल घडायला पाहिजे. म्हणून आम्ही सर्व लोक, काही माझे साथीदार आहेत, माझे विजय बबन साथी, आम्ही सर्व मिळून आम्ही या पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे. तर मी पहिला सदस्य होतो 15 वर्षे बहुजन विकास आघाडीचा. अच्छा, हा, बहुजन विकास आघाडी सदस्य होतो. हा, थक गए शिवसेना फिर अभी मैं कोशिश करे अभी इधर काम हो जाएगा, ये अच्छा है. बस धन्यवाद. अच्छा, यहाँ के स्थानीय युवाओं से भी बातचीत करेंगे जिनसे हमने बात की. उनका कहना है कि वो बहुजन विकास आघाड़ी में रह चुके हैं कार्यरत कई सालों से और अब थक चुके हैं, अब शिवसेना का साथ देना चाहते हैं. देखते हैं क्या कुछ होता है. आप लोग यहाँ के हैं, स्थानीय हैं. बरसाती दिनों में यहाँ पर गांव का संपर्क टूट जाता है. भातानी गांव का बरसाती के दिनों के संपर्क भी टूट जाता है. कीचड़ रास्ते पे आ जाता है. कीचड़ से लोगों को जाना पड़ता है. और रास्ते की आप अभी हालत देखी होगी. कोई प्रेग्नेंट महिला रहे तो उसको रात को लेके जाने का जिम्मेदार कौन रहेगा? स्थानिक प्रशासन 35 सालों से यहाँ पे राज कर रहे हैं. उन्होंने क्या हालत देखी है आपने देखी होगी अभी आते समय. और जैसे कुछ बारिश गिरती है, अभी भू संपादन हुआ है जमीनों का, उनमें खेडूत लोगों के बहुत सारे सवाल है. वो कौन पूरे करेगा? सरकारी अधिकारियों को यहाँ के एमएलए का जरा भी अंकुश नहीं है. मतलब सही मुआवजा नहीं मिल पाया है. नहीं मुआवजा नहीं मिल पाया. अच्छा, क्या कहेंगे, ये सारी समस्याएं आप लोग यहाँ के जो विद्यमान आमदार हैं उन तक नहीं पहुँचाते क्या? वो इधर ध्यान ही देते नहीं है. स्थानिक मुद्दों पे ध्यान ही नहीं है उनका. कहा जाता है ये उनका पंचक्रोशित एरिया है. आप देखिए यहाँ के किसी भी जाइए, किसी भी पाड़े पे जाइए, किसी भी आदमी को पूछिए कि कभी एमएलए आपके पास आए क्या, स्थानिक मुद्दे पे ध्यान दिया है क्या? किसी भी आदमी को जाके आप चाहिए तो पाड़े पे जाके पूछिए. पत्रकार होते नाते आप जाए जनते में जाइए और सवाल पूछिए जनते से. तो थक गए हैं आप? हाँ, थक गए पूरी तरह. इस बार क्या बदलाव है कि इस फिर बार वही सीटी बजेगी? विकास के मुद्दे पे लोगों ने ये चुनाव खुद के दम पे लिया है. और जनता जब अपने हाथ में चुनाव लेती है तब परिवर्तन अटल होता ही है. आपने देखा होगा. अच्छा, ये खड़े हैं साथ में सामने इसलिए ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, अभी किसी भी गांव में आप जाइए, हर तरुण की यही भावना है. यही भावना है. यही भावना है. अभी किसी भी पाड़े पे जाइए. तो कितनी प्रतिशत जीत मान रहे हैं आप? 1001% हम जीतने ही वाले हैं. मान लें? हाँ, 23 तारीख को मिलेंगे. 100% मिलेंगे और जीत के साथ मिलेंगे. अच्छा, आप देख रहे हैं युवाओं में काफी जोश है. साफ तौर पर कहना है 101 नहीं 1001% जीत निश्चित है. 23 तारीख को मिलेंगे. हम भी यही रहेंगे, ये भी यही रहेंगे. देखते हैं 23 तारीख को क्या कुछ होता है. लेकिन हाल फिलहाल युवाओं का जोश खरोश चरम पर देखा जा रहा है. लोग पक्ष प्रवेश कर रहे हैं. माहौल पूरी तरीके से यहाँ पर शिवसेना का बना हुआ है. 23 तारीख का इंतजार है.